नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो विदेशों में रहते हैं, अपनी फैमिलियों को बुलाना चाहते हैं या अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, लेकिन उनके पास वहाँ पर लीगल पेपर्स नहीं हैं, जहाँ उन्होंने उन कंट्रीज़ की रेजिडेंसी रीमैरिज करवा कर वहाँ के लोकल सिटीजन से ली हुई है, जहाँ उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे अभी माइनर नहीं हैं, जो कि अडल्ट हो चुके हैं। जब बच्चा अडल्ट हो जाता है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। तो इस टाइप की क्वेरीज़ और इस टाइप के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। तो उन केसेस को एनालाइज़ करने के बाद फिर हमने अपना कंक्लूज़न निकाला, क्यों ना इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए, ताकि जो लोग इस टाइप की प्रॉब्लम से सफ़र्ड हैं या इस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो इस वीडियो के थ्रू हमारी हेल्प ले सकें। तो शेंगन कंट्री के फैमिली रियूनियन केसेस में क्राउन इमिग्रेशन काफ़ी स्पेशलाइज्ड है। इवन अगर आपको यहाँ पर वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी है, डी वीज़ा की या नेशनल वीज़ा की, फैमिली रियूनियन की, किसी भी कंट्री की, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन आप ऑलरेडी शेंगन जोन के अंदर हैं, आप वहाँ पर सेटल हो चुके हैं, वहाँ पर रीमैरिज करवा कर, और जहाँ पर पीछे आप चाहते हैं कि जो आपकी फ़र्स्ट वाइफ़ है, जहाँ आपके बच्चे हैं, उनको शेंगन कंट्रीज़ में जहाँ किसी भी कंट्री में बुलाना चाहते हैं, आप मुझे उनकी फ़ाइल शेयर करें, उनकी प्रोफाइल के बारे में बताएं, तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूं कि आपको उन केसेस के लिए क्या करना चाहिए। इवन जो पेरेंट्स के केसेस रहते हैं वो शेंगन कंट्रीज़ या अनदर कंट्रीज़ में बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। अगर मैं एक दो कंट्रीज़ को छोड़ दूं, किसको, कनाडा या यूएसए को, वहाँ पर क्या है कि पेरेंट्स के लिए कोटा फिक्स होता है, लॉटरी सिस्टम है, हर साल वहाँ की गवर्नमेंट पेरेंट्स की एप्लीकेशंस और ग्रांड पेरेंट्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं। बट अगर मैं अनदर कंट्रीज़ की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पर कंट्रीब्यूट पेरेंट्स की स्कीम है कि अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पर आकर कुछ प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये वहाँ की इकॉनमी को कुछ बेनिफिट देते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट टाइप की कैटेगरी है, क्योंकि वो कंट्रीज़ ही कमर्शियल है। यूके में पेरेंट्स की कैटेगरी नहीं है, लेकिन इट इज़ ए रियली इम्पॉसिबल टाइप की है। वहाँ के लोग ट्राइयाँ करते रहते हैं, जब रिफ्यूज़ल्स आ जाती है तो फिर क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करते हैं कि अभी क्राउन इमिग्रेशन आगे फर्दर बताए कि क्या करना चाहिए। इसी तरीके से शेंगन कंट्रीज़ में भी पेरेंट्स को ले जाना इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल टाइप का है। बट फिर भी बच्चे जो शेंगन कंट्रीज़ में या व्हाट्सएवर कंट्रीज़ में, वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए एफर्ट्स करते ही रहते हैं, क्योंकि उनको उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। वो इतने उनके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाते हैं, उनके मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं, फिर उनको अटेस्टेशन का कितना लंबा प्रोसेस है, डीसी साइन चाहिए, फिर मिनी सेक्रेटरीट साइन चाहिए, फिर अपोस्टल करवाने पड़ते हैं, उनको ट्रांसलेशन करवानी पड़ती हैं, फिर उन्हीं डॉक्यूमेंट को रिस्पेक्टिव कंट्री की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर सबमिट करवा कर अप्रूवल लेनी पड़ती है, फिर यहाँ पर वीज़ा डालना पड़ता है। जब वीज़ा डालते हैं तो वेरिफिकेशन होती है, रिस्पेक्टिव एम्बेसीज आपके पेरेंट्स के, फैमिली के, व्हाट्सएवर जो केसेस अप्लाई किए होते हैं, तो घरों में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है वेरिफिकेशंस के लिए, फिर उसके बाद रिजेक्शन देखनी मिलती है। तो इतनी स्ट्रगल करने के बाद जब रिजेक्शन मिलती है तो बेचारा पेरेंट्स भी सफ़र हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, उधर बच्चा भी बेचारा फॉरेन कंट्री में बैठा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तो जब भी आपने इन टाइप के केसेस को अप्लाई करना है, जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी फेस होती है, तो आप एक अच्छे कंसल्टेंट की राय लेने की कोशिश करें, तब ऐसी एप्लीकेशंस प्रोसीड करें। पेरेंट्स की एप्लीकेशन बहुत ही स्पेशलाइज्ड होती हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द कंट्री। उनको मालूम है कि इनकी एज 60 है, 65 है, यहाँ आकर इन्होंने कोई वर्क तो करना नहीं है, तो हमें इनको सोशल सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इवन दे विल चेक कि हाँ, इन्होंने जिस कंट्रीज़ में आना है, इनके कितने बच्चे हैं, क्या रियली आपको इस टाइप के रिलेशन इस्टेब्लिश करके देने पड़ते हैं कि उनका इंडिया के अंदर कुछ नहीं है। वो कौन बता सकता है? वो ही बता सकता है जो इस टाइप के केसेस को डील करता है। इसी तरीके से मेरे पास वो केसेस आते हैं, पेरेंट्स ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, चाहे पहले हस्बैंड चले गया, फिर वाइफ चले गई, वाइफ को बुलाते-बुलाते जो उनके बच्चे होते हैं उनकी उम्र 20 साल हो जाती है, 21 साल हो जाती है, बच्चे बेचारे वहाँ रह जाते हैं, पेरेंट्स वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको आप कैसे फॉरेन कंट्रीज़ में बुला सकते हैं? उनके वे भी क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है। बट इसके अंदर
कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि हमें आपकी कंप्लीट प्रोफाइल चेक करनी पड़ती है कि आपने किस वे से उस कंट्री के पेपर लिए हैं, और यहाँ पर आपके बच्चों ने जाना है, उनकी क्या प्रोफाइल है, या आपके पेरेंट्स ने जाना है, तो उनका लुक आफ्टर करने के लिए इंडिया के अंदर या व्हाट्सएवर कंट्री से आप अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या है, क्या वो इंडिया के अंदर उनकी कोई इनकम है या नहीं है, बहुत कुछ दिखाना पड़ता है इन एप्लीकेशंस के लिए। तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन के पास उनके लिए भी ऑप्शंस हैं। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया जाएगा कि आपका केस हो सकता है या नहीं हो सकता है तो 50-50 चांसेस हैं। अगर आपके केस में कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी बताएंगे। अगर आप उस टाइप के डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं तो वो केस निकल भी सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्राउन इमिग्रेशन को ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है। हम इस टाइप के केसेस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डालते रहते हैं। आपको अच्छे से अच्छा वे बता सकते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इवन आपका कोई फैमिली रीयूनियन केस ऑलरेडी रिजेक्टेड हो चुका है, आपने अपनी वाइफ का या अपने स्पाउस का वीज़ा डाला था, लेकिन उसके अंदर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा दिए थे, या इंटरव्यू में आपने कोई कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट दे दी है, आपके हस्बैंड ने कुछ स्टेटमेंट दे दी है, आपकी वाइफ ने कुछ अलग स्टेटमेंट दे दी है। अगर आपका उस ग्राउंड के ऊपर भी वीज़ा रिफ्यूज़्ड है बट आपकी जेन्युइन मैरिज है, तब भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड वही है कि अगर आप एक जेन्युइन एप्लीकेंट हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी ये फेक डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर लें तो हम आपका इस कंट्री के अंदर वीज़ा डाल देंगे। तो अगर आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है किसी भी कंट्री की, तो उसके लिए क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। चाहे आपकी स्पाउस है, चाहे आपके डिपेंडेंट बच्चे हैं, जहाँ अडल्ट बच्चे हैं जिनकी एज भी ओवर हो चुकी है, 18-18 20-20 साल हो चुकी है, जहाँ आपके पेरेंट्स हैं, क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन अगर आपने बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है, अडॉप्शन वाले केसेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट इंडियन गवर्नमेंट से इशू होते हैं, और इवन अडॉप्शंस के केसेस के ऊपर हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है कि पहली मैरिज में कितने बच्चे थे, ऑलरेडी उनके पास कितने बच्चे हैं, अभी इस बच्चे को क्यों अडॉप्ट किया है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, हम ही बता सकते हैं। जो रीमैरिजेस वाले केसेस रहते हैं उनमें भी हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अभी आपकी एज कितनी है, दोबारा मैरिज की है, क्योंकि कुछ एम्बेसी बहुत ही स्पेसिफिक है, क्योंकि फेक मैरिजेस करवा के लोगों ने इनके काफ़ी वीज़ा ले पहले पुराने समय में लिए हैं। लेकिन मैरिज केसेस के ऊपर आज की डेट में हर एक एम्बेसी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो उन केसेस के लिए भी बहुत प्रिकॉशंस लेना है। विडो केसेस हैं, उनकी रीमैरिज है, तो उनके लिए डिफरेंट टाइप के प्रिकॉशंस हैं। हर एक केस में हम आपको एक ट्रुथफुल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हम क्यों बोलते हैं, इतना लेक्चर क्यों देते हैं, क्योंकि ये वही लेक्चर दे सकता है जिन्होंने ऑन प्रैक्टिकली इन टाइप की फाइलों को भरा हो या इनके ऊपर वर्क किया हो। तो अगर आप इन टाइप की किसी भी प्रॉब्लम से सफर्ड है तो एक बार क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन जरूर लें, तो क्राउन इमिग्रेशन आपसे बेस्ट ओपिनियन दे सकती है। टाइम पास करने वाले, फालतू टाइम में व्हाट्सएप पे मैसेज देने वाले, वो बिल्कुल हमें संपर्क ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज देते रहते हैं, आगे से आगे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। फिजिकली मिलना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। मैं पहले 20 मिनट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लेता। 20 मिनट से ज़्यादा की कंसल्टेंसी लेनी है तो तब आपको हमें अपनी रिटेनिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। जो रिटेनिंग फ़ीस व्हाट्सएवर हम लेते हैं वो आपके केस के अंदर एडजस्ट हो जाती है, लेकिन वो नॉन रिफंडेबल है। हम मुझ पे अगर फ़ोन पे कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, मुझसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो रिटेनिंग फ़ीस के लेने के बाद ही मैं आप लोगों को ओपिनियन और उसका एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूं, जिसमें आपकी लाखों की सेविंग और लाखों आपका इंपॉर्टेंट टाइम बच सकता है। मैंने फिर बता दिया, ऑलवेज टेलिंग द ट्रुथ। कितना भी गंभीर केस है, किसी भी टाइप का है, और हमारी कोशिश रहती है कि हम ट्रुथ बताएं। जिसने हमारी वीडियोज़ देख कर हम पे ट्रस्ट किया है, तो कोशिश यही रहती है कि उसको हम ट्रुथ ही बताएं। व्हाट्सएप के ऊपर 50 क्वेश्चन पूछते हैं, फ़ोन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सर मैं तभी आप लोगों के प्रॉपर जवाब दे पाऊँगा। आपका केस होने वाला है, मैं व्हाट्सएप के ऊपर ही बता देता हूँ कि हम आपका केस कर सकते हैं, तो अभी आपको हमारे साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आपका केस नहीं होने वाला है तो मैं वहीं पे क्लोज़ कर सकता हूँ, हम आपका केस नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर कोई जान नहीं है, टाइम वेस्ट है, आपकी मनी भी वेस्ट है।
यहाँ पर हमें लगता है कि 60, 70, 80% चांसेस है, वो केस लेने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में मैं एक चीज़ और रिपीट कर दूँ, किसी भी वीज़ा की हमारे ऑफिस में ना गारंटी है ना वारंटी है। चांसेस बता सकता हूँ क्योंकि वीज़ा विल बी इशूड बाय द रिस्पेक्टिव एम्बेसीज। वहाँ पर हमारे कोई भी रिलेशन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ हमारा माइंड और हमारा एक्सपीरियंस चलता है और आपकी प्रोफाइल चलती है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के व्हाट्सएप और सोशल मीडिया उसको फॉलो कर लें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मैं डेली अपने डिफरेंट सोशल मीडिया पर अपलोड्स करता रहता हूँ। लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।